जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो यार एसएससी सीपीओ के फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए यार, आपका मेडिकल ऑलमोस्ट हो चुका है और मेडिकल के बाद ना बहुत कम लोग बच जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम लोग हो जाते हैं, क्योंकि आपका मेंस के प्री के बाद और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद मेंस देने के बाद जो मेडिकल के लिए बच्चे जो क्वालिफाई होते हैं वो लगभग 40 से 50% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं मेडिकल, क्योंकि मेडिकल एक इतना टफ प्रोसेस हो जाता है। लास्ट टाइम में जो मेडिकल में लोग आउट हुए थे और इस बार भी जो लोग मेडिकल में आउट हुए, काफ़ी लोग आंखों में बाहर हुए हैं। लोग कई इंटरनल चैलेंजेस जो है मेडिकल के उनमें बाहर हुए हैं। कई लोग कई छोटी छोटी चीज़ों में बाहर हो जाते हैं, नौकरी जैसी इस छोटी सी प्रॉब्लम में बाहर हो जाते हैं, हरने की प्रॉब्लम में बाहर हो जाते हैं। और उसके बाद आपका पल्स मल्स, अगर आपकी बहुत ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है तो उसमें भी आप बाहर हो जाते हैं। सो कट ऑफ फिर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन करती है। आपने बाकी लोगों का यूट्यूब पर कई सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, कई बहुत अच्छे से वो डिटेल एनालिसिस करते हैं, उनकी आपने कट ऑफ देख ही ली होगी। बट फिर भी मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई आप सीआरपीएफ में हो तो, और सीआरपीएफ की कट ऑफ क्या रहेगी, बाकी और फोर्सेस की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए यार, पहली बात तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आप सीआईएसएफ की बात कर लो या बीएसएफ की बात कर लो, आईटीबीपी की बात कर लो, एसएसबी की बात कर लो, या सीआरपीएफ की बात कर लो। देखिए यार, इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस में भी था, अभी मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हूँ और आगे आई डोंट नो वेयर आई विल बी गो। सो देखिए, अगर आप कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करते हो तो उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं वर्क लाइफ कंडीशन में, क्योंकि सब जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं और सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज के काम थोड़ा अलग अलग बांटे हुए हैं। जैसे कि एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया और आपका आईटीबीपी हो गया, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। आईटीबीपी आपका चाइना बॉर्डर पे देखता है, एसएसबी आपका नेपाल बॉर्डर के आसपास रहता है और बीएसएफ आपका पाकिस्तान बॉर्डर पे रहता है। बाकी सीआरपीएफ ऐसी वर्सेटाइल जॉब है और पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि एक डायनेमिक फोर्स है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे वो आपका लखनऊ हो, चाहे वो आपका इलाहाबाद हो, चाहे वो आपका भोपाल क्यों ना हो, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो आपका साउथ में कोयम्बटूर हो। तो क्योंकि वो आपका बहुत मेजर काम करती है। मान लो कि अभी कोई भी इंसर्जेंसीज हो गए, कोई भी अनरेस्ट हो गया नेशन के अंदर, उस चीज़ को डील करती है। तो सीआरपीएफ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्स भी है, तो इसलिए सीआरपीएफ। लेकिन हाँ, आगे इसका तो हम बात करेंगे इसके बारे में, कट ऑफ के बारे में क्या रहेगी, जो मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी और जो लीस्ट कट ऑफ रहेगी। सो देखिए यार, आपका दिल्ली पुलिस का वैकेंसी बहुत कम है इस बार। टोटल जो वैकेंसी है लड़कों की वो 1689 है, जिसमें फीमेल की 166 है, तो टोटल आपकी 1700 कुछ वैकेंसी हो जाती है। तो दोस्तों, इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है दिल्ली पुलिस की, जो अगर हम बात करें तो देखिए यार, मैं दिल्ली पुलिस में भी था तो दिल्ली पुलिस का कट ऑफ काफ़ी अच्छा जाता है। तो आपका दिल्ली पुलिस का जो कट ऑफ अगर हम बोल सकते हैं, पिछली बार भी काफ़ी अच्छा रहा था यूआर का। तो इस बार आपका यार 340 प्लस तो डेफिनेटली रहने वाला। वैकेंसी बहुत कम है हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि इस बार 4187 वैकेंसी है, तो इस बार कट ऑफ कम हो जा सकता है, लेकिन इस बार 340 प्लस यूआर से मान लो। उसके बाद आपका ओबीसी से आपका वही 335 लेके चलो, बाकी ऊपर फ्लैक्चुएट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस से आपका 340 के आसपास, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से भी काफ़ी अच्छा कट ऑफ जाने लगा। एससी से आपका 312 से 317 तक जा सकता है। एसटी का आपका 305 से 310 के बीच में आपका एसटी का रह सकता है, क्योंकि वैकेंसी कम है। बाकी अगर बात करें हम सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ का आप 5 नंबर और कम कर दो, क्योंकि सीआईएसएफ का भी अच्छी खासी वैकेंसी इस बार 800 वैकेंसी है, तो सीआईएसएफ कट ऑफ थोड़ी और कम रहेगी। 5 से 10 नंबर के बीच में आप कम कर सकते हो दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के बीच में। बाकी बीएसएफ और एसएसबी का कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर रहता नहीं है। वो आपका 320 नंबर आपके अगर हैं तो आपको एसएसबी मिल सकती है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं बीएसएफ की, तो बीएसएफ भी इतने में मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं सीआरपीएफ की। अगर सीआरपीएफ से आपके यूआर में 310 नंबर है तो आप श्योर सीआरपीएफ के अंदर आ रहा हो। और हमारे जूनियर बैच में 97 बैच जो है अभी अप्रैल या मई में आ रहा होगा, उसमें आप ट्रेनिंग करने वाले हो। सो दोस्तों, आपका सीआरपीएफ में अगर हम यूआर की बात करें मेल की, तो 312 आप मान के चलिए, 310 से 312। और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 306, 305 से 307 तक मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 309 नहीं, 308 309 के आसपास, अगर आपका मतलब 3-4 नंबर कम यूआर से, 3-4 नंबर कम में आप लेके चलिए। बाकी एससी का आपका 260 प्लस में आपका बिल्कुल चांसेस है। एसटी के आपके 265 के ऊपर चांसेस है, क्योंकि वैकेंसी के ऊपर वेरिएशन चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं। उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल देखिए यार, इस बार भी 102 लड़कियों की वैकेंसी थी सीआरपीएफ में, लेकिन जो ज्वाइन कर हुआ है उस लगभग 50 लड़कियों ने ज्वाइन करा हुआ है यहाँ पे, हमारे सामने ट्रेनिंग करी है, हमारे सामने रहती हैं। सो
उनका जो कट ऑफ है, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी काफ़ी कम रहती है तो फीमेल का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। तो फीमेल की अगर हम बात करें सीआरपीएफ के लिए कट ऑफ की, तो वो आपका यार 320 मिनिमम मान के चलिए यूआर के लिए, बाकी 315 आपका ओबीसी के लिए, 316 314-15 आपका ईडब्ल्यूएस का लेके चलो, बाकी 300 के आसपास। SC ST का भी आपका फिर वही है, उसका बता नहीं सकते, बाकी 280 290 के आसपास आपके चांसेस हैं। सो दोस्तों ये आपकी कट ऑफ रही है मिनिमम और मैक्सिमम। तो आपका मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा पोजीशन आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी लोग वैसे भी ज्वाइन नहीं करते। तो यार मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा। जैसे कि अभी मान लो कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फोर्स ज्वाइन करते हैं, मान लो BSF ज्वाइन कर लिया, SSB ज्वाइन कर लिया, ITBP ज्वाइन कर लिया, CRPF ज्वाइन कर लिया, लेकिन क्या होता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या फिर दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया। अब देखिए यार, दिल्ली पुलिस भी वन ऑफ द काफ़ी बिजी पुलिस के अंदर काउंट होती है, क्योंकि 3 करोड़ की आबादी दिल्ली की जरा सा एरिया, उसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें हो रही है, VIP सिक्योरिटी हो रही, क्राइम रेट इतना ज़्यादा हाई हो रखा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा अनबैलेंस रहता है, पॉल्यूशन, ये वो दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। तो बंदा सोचता है यार मैं यार ऑफिस की जॉब देखता हूँ, SSC CGL टैक्स असिस्टेंट बन जाता हूँ, या फिर GST में चला जाता हूँ, या फिर इनकम टैक्स चला जाता हूँ, अकाउंट ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में 344 नंबर ला रहा हूँ, तो मैं तो CGL कर ही लूँगा। तो भाई अगर आपका पहले से माइंडसेट है तो वही करिए। आप बाद में छोड़ते हो, आपको 2.5-3 लाख रुपए बनने पड़ते हैं 2-3 महीने की ट्रेनिंग में। आपकी 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप छोड़ते हो तो आपको 5 से 6 लाख का बिल बनता है। अब मानिए आप भाई यूनिफॉर्म, देखो सरकारी नौकरी ठीक है, अब बंदा एक बार मेहनत करता हो, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो आप पूरे ज़िंदगी भर के लिए करते हो, आप करते हो। एक मान लिया अभी मेरा दोस्त है 5 महीने की ट्रेनिंग के बाद छोड़ के जा रहा है, उसकी दूसरी जगह स्टेट में जॉब लग गई है, तो वो 2.5 लाख रुपए भर के जा रहा है। अब 2.5 लाख, अब भाई अब देखो, तेरे को मालूम है तेरा सिलेक्शन हो रखा है, फाइनल मेरिट आने वाली है, तो तू ज्वाइन क्यों करा? हाँ, अब तूने 2.5 लाख रुपए बर्बाद करे, 5 महीने का टाइम भी बर्बाद करा, और कितनी सारी चीज़ें बर्बाद करी। अब तुमने अपना पर्सनल टाइम बर्बाद करा, पर्सनल मनी बर्बाद करी, अपना एनर्जी बर्बाद करी। तो इससे बेहतर है आपका माइंडसेट आप पहले से क्लियर रखो आप, क्योंकि फौज की लाइफ टफ है मेरे भाई। हाँ, आप यूनिफॉर्म सर्विस, कोई भी सर्विस हो, यूनिफॉर्म सर्विस इज़ नॉट अ सर्विस, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। आप चाहे आर्मी ले लो, नेवी ले लो, एयरफोर्स ले लो, पैरामिलिट्री फोर्सेज ले लो, पुलिस ले लो। पुलिस हुआ दुनिया, इनका क्या काम रहता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना, राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना, इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी सब हमारे हाथ में होती है, क्योंकि कल को कुछ हो गया, बॉर्डर पे कुछ हो गया, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कहीं ना कहीं हम ही आपको खड़े हुए देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपका माइंडसेट ऑफिस का बाबू बनने का है, तो आप बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे सर्वाइव। आप सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा आपको, रात को आप 10 बजे सो के सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। आपको यहाँ का झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, आपको पर्सनल काम करना पड़ेगा, रूम की साफ सफाई करनी पड़ेगी, लेआउट लगाना पड़ेगा, कई बार अपने कपड़े खुद धुलने पड़ेंगे, ग्राउंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके बाद पूरा दिन भर आप भागते रहोगे। तो भाई ये पहले से माइंडसेट बना के रखो कि मैं ये सारी चीज़ कर लूँगा तभी मैं यहाँ पे आऊँ। अदरवाइज आप आओ ज्वाइन करोगे, एक मान लो आप फौज के अंदर आ गए, आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया, आपने 5 दिन काम करा और आपका पता चला आपका SSC में टैक्स असिस्टेंट हो रखा है, तो आपको ने मन बनाया मैं टैक्स असिस्टेंट चला जाता हूँ, 2400 ग्रेड पे किया, लेकिन मैं आगे ये वो करता रहूँगा। तो आपको फालतू में यार 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये बनने पड़ जाएंगे। क्योंकि आपका मतलब एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपको मिनिमम, भले आप 10 दिन जॉब करो या 3 महीने जॉब करो, आपको 3 महीने का सैलरी देना पड़ता है। तो मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पहले से ही माइंडसेट क्लियर करके रखो, बाकी दूसरों की वैकेंसी ख़राब मत करना, और ये आपकी कट ऑफ रहेगी मिनिमम। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो आ रहा है भाई, हम आपको यहाँ पे मिलेंगे, ट्रेनिंग कर रहे हैं कोयम्बटूर के अंदर। बाकी आपको कोई भी क्वारी रहे, कोई भी डाउट रहे, आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल एक प्रॉपर सोल्यूशन ले आएंगे हम। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और लाइक यार कम से कम 1,000 लाइक तो होनी चाहिए यार। और बाकी लाइक माइक देखते रहना, अपने हिसाब से देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।